जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी, जय गुरुदेवय नाम। अलख अगम के पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि करु वंदना, अरब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरू नहीं, जय गुरुदेव नाम। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में कोट कोट प्रणाम। आप सभी प्रेमी भाई बंधुओं सबको सादर जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय 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 जय गुरुदेव। आप सभी प्रेमियों, यदि कर्म बंधन से मुक्त होना चाहते हो तो इस सत्संग को अवश्य सुनो। यह संसार में जीव का आगमन कर्म बंधन के कारण ही है। यदि हम कर्म बंधन से आज़ाद हो जाएं तो हमारा आना और जाना ये दोनों समाप्त हो जाएगा। लेकिन हम कर्म बंधन से आज़ाद नहीं होते, हमें कर्म करना ही पड़ता है। हर श्वास श्वास पे कर्म होता है। हम हमेशा कुछ न कुछ कर्म करते रहते हैं। बिना कर्म के यहाँ कोई रह भी नहीं सकता, और कर्म जब तक है तब तक बंधन है। और हम निर्बंध कैसे होंगे? कहीं बंधे को बंधा मिले, छूटे कौन उपाय। और कर सेवा निर्बंध की, और पल में लेत छुड़ाए। कहते हम सभी लोग कर्म के बंधन में हैं। सब लोग जब कर्म के बंधन में हैं तो बंधन में रहने वाला जीव फिर किसी और को बंधन से मुक्त कैसे कर सकता है? हम बंधन में हैं तो आपको बंधन से मुक्त कैसे कर सकते हैं? ऐसा कोई मिले जो बंधन में न हो, जो कर्म के बंधन में न हो। देखो, आप कहोगे कर्म के बंधन में, तो कर्म के बंधन में भगवान राम आए तो वो भी कहा कि कर में प्रधान अविश्वर चिराखा, अजो जस करई सुतस फल चाखा। यानी कर्म के विधान में वो ये कहते हैं कि कर्म का विधान जो बना है इसमें सब कोई फंसा हुआ है। जो जैसा करता है उसको वैसा फल मिलता है। कर्म के विधान में जितनी भी शक्तियाँ आए सभी कर्मों के विधान में ही रहती हैं। भगवान कृष्ण भी यही कहते कि हे अर्जुन, मैं कर्मों में बरतता हूँ, मैं भी कर्म करता हूँ। सब लोग कर्म करते हैं। कुछ लोग ज्ञान में कर्म करते हैं, कुछ लोग अज्ञान में करते हैं। मैं जो कर्म करता हूँ वह ज्ञान में कर्म करता हूँ,
और तुम सब लोग जो कर्म करते हो अज्ञान में करते हो। मुझे हर कर्मों का बोध है, लेकिन तुम्हें उन कर्मों का बोध नहीं है। तो कर्म यहाँ पे प्रधान है। तो जितनी शक्तियाँ आई, वो शक्तियाँ भी जो है आपको कर्म बंधन से आज़ाद नहीं कर सकती। कर्म बंधन से आप भी मुक्त नहीं हो सकते हो। तो जब तक कोई कर्म बंधन से मुक्त होने वाला नहीं मिलेगा, निर्बंध जीव नहीं मिलेगा, तब तक हम कर्म बंधन से आज़ाद नहीं हो सकते। इसलिए कहा कर सेवा निर्बंध की, पल में ले तो छुड़ाए। तो जो कर्म बंधन से अलग होगा वही तो हमें आपको कर्म बंधन से मुक्त कर सकता है। इसलिए कहा कि मल छूटे कि मलही के धोए। यदि आपके ऊपर कीचड़ लग गया है और आप ये सोचो कि नहीं गंदे जल से हम इस कीचड़ को साफ कर दें, तो ये संभव नहीं है। भले वो जल है लेकिन गंदा है, और उससे यदि आप साफ करोगे तो आपका जो जहाँ गंदगी लगी है वह गंदगी साफ नहीं हो सकती। इसलिए स्वच्छ जल की ज़रूरत पड़ती है गंदा को साफ करने के लिए, मल को साफ करने के लिए, गंदगी को साफ करने के लिए हमें स्वच्छ जल की ज़रूरत पड़ती है। इसी तरीके से यदि हम भाव बंधन से छुटकारा पाना चाहते हैं, कर्म बंधन से आज़ाद होना चाहते हैं, तो ऐसे पुरुष की हमें खोज करनी पड़ेगी जो कर्म बंधन से मुक्त हो, जो कर्म बंधन से मुक्त हो। इसलिए भगवान के लिए अर्जुन को समझा के भी ये बात कहते हैं कि हे अर्जुन, त्रैगुणस्या वेदा और निस्त्रय गुणे भवय अर्जुन है। वेद 3 गुणों का बखान करते हैं और 3 गुण कर्म के बंधन में आता है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। इसलिए तुम्हें निर्गुणी बनना पड़ेगा, यानी तीनों गुणों से ऊपर उठना पड़ेगा। यानी कर्म बंधन से अगर मुक्त होना चाहोगे तो तुम्हें इन तीनों गुणों से ऊपर होना पड़ेगा, तीनों गुणों से ऊपर होना पड़ेगा, तभी तुम कर्म बंधन से मुक्त हो सकते हो। तो हमें अब आप ये जानते हो, सतोगुणी जो होते हैं वो विष्णु जी का रूप होते हैं, रजोगुणी जो होते हैं वो ब्रह्मा जी का रूप होते हैं, और तमोगुणी जो होते हैं वो भगवान शिव का रूप होते हैं। ये तीनों देव तीनों गुणों में बधे हुए हैं। इसलिए इन तीनों देवों के द्वारा भी आप गुणों से, बंधनों से मुक्त नहीं हो सकते। इसलिए महात्मा ही समझाते हैं, बड़ा होयत ही पूजिए, बड़ा होयत ही पूजिए, संतन किया विचार। और संतन किया विचार, ज्ञान का दीपक लीन्हा। और देवता 33 कोटि, नजर में सबको चिन्हा। और सबका खंडन किया, पकड़ के 3 निकारा। और तीनों में दुई सही, मुक्ति का एक द्वारा। पलटू हरि है गुण के बीच, संत हैं गुण से न्यारा। और बड़ा होयत ही पूजिए, संतन किया विचार। अब ये समझाते हैं 33 करोड़ देवताओं में भी ब्रह्मा विष्णु महेश 3 मुख हैं, 3 मुख हैं, जिसमें जो है विष्णु और शिव को ये जो है भक्ति के लिए, परम शांति के लिए, मोक्ष के लिए चुना गया है। लेकिन अब मुक्ति के लिए, आपके आत्मा के कल्याण के लिए, जन्म मरण के बंधन के लिए भगवान हरि में और संत में, इन दोनों में जब विचार किया जाता है तो हरि भी गुणों के अधीन होते हैं
और संत गुरु से अलग होते हैं। इसलिए जब संत मिलेंगे तभी आपको कर्म बंधन से मुक्त कर सकते हैं। अब आप सोचो संत क्या कहा, संत की बात क्यों कही गई? क्योंकि यदि इंसान है, कोई कपड़ा पहन ले सफ़ेद, अचला पहन ले, अचला ओढ़ ले, जनेऊ धारण कर ले या दाढ़ी जटा बना ले, तो क्या उसको संत कहेंगे? वो तो इंसान है। इंसान तो कपड़ा पहन लिया, दाढ़ी जटा बना लिया, अपना साधु वेश में हो गया, उसको संत, क्या वह संत बन जाएगा? संत की एक गति होती है। अब चाहे इस रूप में, यह रूप इसलिए पवित्र माना गया कि यह सादगी का भेष है, इसलिए इसी रूप को पवित्र कहा जाता, संत का रूप बताया जाता कि संत इस रूप को धारण करते हैं तो उनको अच्छा लगता है ज़्यादातर। वैसे संत किसी भी अवस्था में रह सकते हैं, चाहे वानप्रस्थ अवस्था में रहे, चाहे गृहस्थ आश्रम में रहे, किसी भी अवस्था में रह सकते हैं। लेकिन संत एक गति होती है, संत एक गति होती है। अब संत गति से आने वाला कोई भी हो, वो संत ही कहलाता है, संत ही कहलाता है। हमें संत की खोज करनी पड़ती है जो संत गति को प्राप्त हो, यानी जो इन तीनों गुणों से ऊपर, यानी ईश्वर का लोक, ब्रह्म पार ब्रह्म का लोक, महाकाल के लोक से परे, जो सतलोक संत लोक जो कहा जाता है, जिसको अमर लोक कहा जाता है, जहाँ पे सारी आत्माओं का देश है। ये नहीं है कि केवल संतों का ही देश, संतों का जो देश है सभी आत्माओं का, रूहों का देश है। अपने देश से जहाँ पे कोई कर्म बंधन नहीं है, कोई गुण नहीं है, अपने देश से जो आता है वह निर्बंध होता है, उसके ऊपर कोई बंधन नहीं होता। वह निर्गुणी होता है, उसके ऊपर कोई गुण नहीं होता, वह गुणों में बधा नहीं होता। वो यदि आवे, यदि वो मिल जाए, तब हमें आपको कर्म बंधन से वो मुक्त कर सकते हैं। बाकी कोई नहीं, बाकी कोई कर्म बंधन से मुक्त नहीं कर सकता। हाँ, यहाँ आपको बड़ी बड़ी शक्तियाँ मिल जाती हैं, आप जो चाहो वो कर सकते हो, बहुत कुछ की रचना भी आप कर सकते हो, आपके पास बहुत सारी रिद्धियाँ सिद्धियाँ प्राप्त हो सकती हैं, बहुत सारे करामात आप दिखा सकते हो। लेकिन ये कहो कि आत्मा को, ये जो है, जो माया के दायरे हैं, काल के जो दायरे हैं, इन दायरों से आत्मा को अलग कर दिया जाए तो बिना संत के कोई कर ही नहीं सकता है। इसलिए यदि आप कर्म बंधन से मुक्त होना चाहते हो तो आप संत की खोज करो। संत कोई दाढ़ी जटा बाल वाली का नाम नहीं होता, संत एक गति होती है, उस गति को प्राप्त होने वाला ही संत कहलाता है। अब चाहे वह गृहस्थ आश्रम में हो, सादगी वेशभूषा में हो, चाहे साधु वेशभूषा में हो, वह चाहे किसी वेशभूषा में हो, उस वेशभूषा से मतलब उसका नहीं होता, उसकी गति से मतलब होता है, वह किस गति को प्राप्त कर लिया है, वो कहाँ से आया है। ऐसा यदि कोई मिल जाएगा तो आपकी आत्मा का उद्धार हो जाएगा। यदि ऐसा कोई नहीं मिलेगा तो आपकी आत्मा अच्छे लोकों में तो जाएगी, अच्छा कर्म करेगी, अच्छे लोकों में जाएगी, अच्छी सुख सुविधाओं में रहेगी, वहाँ का सुख भोगने के बाद फिर आपको इसी जन्म मरण के बंधन में आना पड़ेगा। इसलिए महात्मा ये समझाते हैं कि यदि कर्म बंधन से आप मुक्त होना चाहते हो तो आपको संतों की खोज करनी पड़ेगी। संतों की खोज, आप कहोगे खोज, बहुत सारे संत, आप किसी के पास चले जाओगे, जो भी जटाजूट रखा लिए, साधु भेष बना लिए, नीला पीला सफ़ेद कोई भी कपड़ा पहन लिए, संत तो सभी कहलाते हैं। लेकिन अब इसमें संतों में संत की खोज करनी पड़ती है कि इन संतों में कौन वो संत है, यानी जो संत गति को प्राप्त कर लिया है। संत का रूप तो सभी है, सभी बनाए गए, लेकिन गति को, उस गति को कौन प्राप्त कर लिया। जैसे सारे विद्यार्थी तो पढ़ रहे हैं, लेकिन उस डिग्री को कौन प्राप्त कर लिया है, उस लक्ष्य को कौन हासिल कर लिया है। इसलिए इन संतों में हमें उस गति को प्राप्त करने वाला संत ढूंढना चाहिए। ऐसा संत कोई मिल जाए, क्या ऐसा कोई ना मिले,
शब्द गुरु का मीत और तन मन अन पे मिरक जाऊँ सुने बधिक का कि ऐसा कोई मिल जाए उसके ऊपर अपना सब कुछ निछावर कर दो, कुर्बान कर दो। यदि ऐसी गति वाला कोई महात्मा आपको मिल जाए, कोई संत मिल जाए, तो समझ लो आपके सारे काम बन गए। देखो साधन भजन अपनी जगह पर होता है। साधन भजन तभी काम करते हैं जब आपको महात्मा पूरे मिले होते हैं। महात्मा पूरे न मिले, साधन भजन रोज करते रहो, तो क्या आप ये जो है कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे? कभी नहीं मुक्त हो सकते। अच्छा काम कर रहे हो, नाम जप कर रहे हो, आपको अच्छे लोगों की प्राप्ति होगी। स्वर्ग आदि वैकुंठ लोक में आप जाओगे, आप आओगे जाओगे। महात्मा ये समझाते हैं, लेकिन ये कहो कि आप हमेशा के लिए मुक्त हो जाओ, तो ऐसा नहीं। कहे तब चुक राज चुक नरका। आप तप कर दिए, राजा महाराजा बन गए, सेठ साहूकार बन गए, देवी देवताओं के लोकों में चले गए, लेकिन आपका तप खत्म हुआ, पुण्य खत्म हुआ, पुण्य छिड़े मृतलोक। मृतलोक में आप चले जाओगे, मृतलोक में चले जाओगे। महात्मा किसी का खंडन नहीं करते, सबका एक दर्जा होता है। सारी बात को वो बताते हैं, हर बात को हमें आपको समझना होता है। समझ करके हम अपना खुद तय करेंगे कि हमको मुक्त होना है कि नहीं मुक्त होना है, हमें इन्हीं लोकों में रहना है कि इन लोगों से बाहर जाना है, ये हम खुद तय करेंगे। यदि हमें जन्म मरण के बंधन से मुक्त हमेशा के लिए होना है, अपने देश चलना है, तो हमें संतों की खोज करनी पड़ेगी। नहीं तो यहाँ सुख सुविधा से रहने के लिए या स्वर्ग आदि वैकुंठ लोक जाने के लिए यहाँ बहुत सारे महापुरुष हैं, बहुत सारे लोग हैं जो उन लोगों की प्राप्ति किए हैं और आपको भी प्राप्ति करा सकते हैं, आप भी वहाँ पहुँच सकते हैं। तो ऐसे बहुत हैं, तो उनके पास आपको जाना पड़ेगा। अब आपको निर्णय करना है कि आप किस लोक में जाना चाहते हो। आप बंधन से मुक्त होना चाहते हो कि इसी बंधन में ही रहना चाहते हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। इसलिए प्रेमियों, यदि आपको कर्म बंधन से मुक्त होना है तो सबसे पहली बात तो यह है, आपको संतों की खोज करनी पड़ेगी। जब संत मिल जाएंगे तब आप कर्म बंधन से मुक्त हो सकते हैं। वो जितना भी उपाय आपको बताएंगे, जो भी मार्ग आपको बताएंगे, चाहे जैसा बताएंगे, वो आपको कर्म बंधन से मुक्त होने का ही मार्ग होगा। क्योंकि संत जो कह देंगे वही काम आपके लिए हितकारी होगा, वही आपके लिए लाभकारी होगा। अब वो किसी भी तरीके से आपको घर में रह करके भक्ति करने के लिए कह दें, तो भी उसी में आपका हितकारी है, उसी में आपका हित है। यदि आपको बाहर जाने के लिए कह दें, वहाँ कुछ काम करने के लिए कह दें, उसमें आपका हित है। यानी पूरा संत यदि मिल गया तो जो भी मार्ग आपको बता दे, कहें जो गुरु मार्ग दें लखाई, वही निज कर्म धर्म हुआ भाई। आपका निज कर्म और धर्म वही हुआ जो पूरे महात्मा आपको बताए। यानी उसी कर्म धर्म से आप मुक्त हो सकते हो, मुक्त हो जाओगे। इसलिए कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए पहली सीढ़ी है कि आपको पूरे महात्मा, पूरे संत की खोज करनी पड़ती है। कहें जब लग संत मिले ना पूरे, पड़े रहोगे अग में, खोज री पिया को निज घट में। जब तक पूरे महात्मा आपको नहीं मिलेंगे तब तक आप इसी में पड़े रहोगे, मुक्त नहीं हो सकते। कोई भी हो, कोई भी हो। इसलिए पूरा गुरु की खोज करनी पड़ती है, पूरे गुरु की खोज करनी पड़ती है। अब पूरा महात्मा हमें कैसे मिलेगा, कैसे हम पहचान करेंगे पूरे महात्मा के बारे में? तो महात्माओं ने, संतों ने खुद अपना परिचय बताया है कि हमारी क्या पहचान है। वैसे उनको कोई अपनी तरफ से पहचान नहीं सकता। कहें संत है जिनको अपनी पहचान कराने, कहें सोई जाने जय देव जनाई, जिसको मैं जनाऊंगा वही जान सकता है। इसलिए तुम्हारा पहला काम होता है अपने लक्ष्य को निर्धारित करना। देखो जहाँ आशा तहाँ वासा, पहली बात तो ये आप समझें। जहाँ आपकी आशा होगी वहीं आपका वासा होगा। यदि आप बंधन मुक्त होना चाहते हो, आप संतों की तरफ चलना चाहते हो, संतों की खोज करना चाहते हो, संत को हृदय में बसाना चाहते हो, संत से मिलना चाहते हो, तो आशा अपने घर की रखना, संतों की आशा रखना। यदि आशा ये आपकी प्रबल हो जाए कि नहीं हम अपने देश चलेंगे,
हम कर्म बंधन से मुक्त होंगे, हम अपने देश चलेंगे, हम इस पूरे संत की खोज है। जब पूरे संत की तरफ आपकी आशा लग जाएगी, प्रबल इच्छा जब जाग जाएगी, प्रबल भाव जाग जाएगा महापुरुषों से मिलने के लिए, तो आपको महात्मा कोई न कोई रास्ता बनाकर आपको मिल जाएंगे, या तो आपके पास ही चले आएंगे या तो आपको बुला लेंगे। बस आपकी प्रबल इच्छा। कहते हैं जहाँ जिसकी आशा वहीं उसका वास होता है। जो जिसको सुमिरन करता है वह भी उसी का रूप बन जाता है। तो आपके ऊपर ये डिपेंड करता है कि आप सच्चे महात्माओं के पास जाना चाहते हो, अपने घर जाना चाहते हो, कर्म बंधन से मुक्त होना चाहते हो, कि या यहाँ चमत्कारों में और यहाँ के हर चीज़ों में आप जो भी चीज़ आपको पसंद है उसमें आप रहना चाहते हो। ये आपके ऊपर निर्भर करता है। इसलिए प्रेमियों, यदि आपको कर्म बंधन से मुक्त होना है तो पूरे संत के पास जाओ, और पूरा संत यदि मिल गया है आपको तो जो वो कहें वही काम आप करो। अगला सत्संग फिर आपकी अगले वीडियो में दिया जाएगा। यदि आपको सत्संग सुनना है और आपको समझना भी है, अपने आत्मा का कल्याण करना भी है, तो आपको सत्संग सुनना होगा। सत्संग सुनोगे तो आपको संतों के बारे में, आत्मा के बारे में, महात्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में, आत्मा कैसे कर्म बंधन में बंधी है, कैसे निकलेगी, यहाँ क्या क्या बाधाएं हैं, इन बाधाओं को कैसे पार करेगी, ये सत्संग के माध्यम से आपको बताया जाएगा, आप जब बराबर सत्संग सुनोगे। इसलिए हम चैनल के माध्यम से आपको ये कहना चाहते हैं, यदि आप नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करो, और यदि पुराने हो तो आप लाइक करो और बराबर सत्संग सुनते रहो। जय गुरुदेव।